हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका पाया जाता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका कहाँ पाया जाता है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा को देखते हैं। अगर बात करें मुख्य अवधारणा की तो इस प्रश्न में जो हो जाएगा वह होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये क्या होता है? हिस्टोलाइटिका। अगर बात करें एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका का तो यह संघ प्रोटिस्टा में आता है। साथ ही साथ ये जो होते हैं परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं और उनसे जो है क्या लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद इस प्रश्न में हमें पूछा है कि एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका कहाँ पाया जाता है। तो अगर बात करें इसकी तो यह एक बीमारी का कारक है और एक संक्रमण करता है जिसका नाम है अमीबी प्रवाहिका। अमीबी प्रवाहिका जो है एक संक्रमण है जो एंटा अमीबा जो है हिस्टोलाइटिका के एक समूह द्वारा होता है, यानी कि एंटा अमीबा समूह के किसी भी अमीबा द्वारा होती है। उसके बाद अमीबी प्रवाहिका जो होती है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक अमीबा के द्वारा होता है और यह जो है मुख्यतः बड़ी आंत और कह सकते हैं कि मानव की आंत में होता है और बड़ी आंत में पहुंचने पर वहाँ क्या कर देता है, घाव कर देता है और इस घाव से रक्त निकलता है जो आंव के साथ मल मार्ग से और मरोड़ के साथ निकलता है। प्रायः यह जो है युवावस्था में होता है और इसका आक्रमण आकस्मिक नहीं है बल्कि धीरे धीरे होता है और दीर्घकालीन जीर्ण रोग भी है। और यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा है कि एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका पाया जाता है। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प है मानव की आंत्र में। तो यहाँ पे ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है आंत में पाई जाती है, मुख्यतः बड़ी आंत में पाई जाती है। बी दे रखा है मानव के यकृत में यह नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे बी जो है हमारा गलत हो जाता है। तीसरा है मानव के फेफड़े में। हमें पता है कि फेफड़े का काम होता है श्वसन में, तो यह जो है नहीं हो सकता है। अंतिम दे रखा है मानव के मुख में। तो मानव के मुख में भी जो है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका नहीं पाया जाता है, यह पाया जाता है मानव की आंत में। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि मानव की आंत्र में। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।